की सपोर्ट ना हो या कसाई की कोई कोट ना हो, सल्ल का जिसमें रस ना हो, उसका नाम है भाव, वीतराग भाव। वीतराग भाव के लाने इतनी तो तैयारी करना, इतनी तो तैयारी करो। तो कितनी तैयारी करना पड़ेगी? बोले इतनी तैयारी तो करो, कितनी तैयारी करते कि जहाँ मिथ्यात्व की बिल्कुल सपोर्ट ना हो, कर्म कसाय रागेश मिथ्यात्व का कोई परिणाम ना हो, कहीं सल्ल की कोई रस धारा ना हो, कर्म धारा का कोई रस ना हो, ऐसी अवस्था से विलग अवस्था का नाम कम से कम उस वीतराग भाव की स्थिति बनती है, वीतराग भाव की साधना बनती है, वीतराग स्वभाव की साधना बनती है, वीतराग स्वरूप में रहने की दृष्टि बनती है। इसलिए भगवान समय बड़ा अद्भुत है। गुरु महाराज ने दूसरे अध्याय में एक सूत्र दिया, वो भाव दिया। कैसा भाव दिया? कितनी गहराई से शब्द प्राप्त है, तो ये शब्द कितनी गहराई से पकड़ सकते हो, इनको पकड़ने का प्रयास करना आगम के अनुसार और अध्यात्म के अनुसार। आगम में जितनी व्यवस्था चलेगी वह सब नए से चलेगी, और अध्यात्म में जितनी व्यवस्था चलेगी वह सम्यक से चलेगी। सम्यक तुम्हारा गुण है, नए तुम्हारा गुण नहीं, नए पर्याय, नए जब वस्तु स्वरूप को व्याख्या करने की व्यवस्था है, एक व्याख्या करने की अवस्था है, लेकिन शाश्वत नहीं है। सम्यक चलता है अध्यात्म से और आगम चलता है नए से। नए में पार में भेद हो सकते हैं, लेकिन सम्यक में भेद नहीं है। साधना के पीछे सम्यक का भेद बन सकता है, यदि आज्ञा जी मूल्य जी वेद हम चाहे सदादि, यहाँ भेद नहीं। यहाँ तो सम्यक माने सम्यक, जब कुछ शुद्ध ही है तो फिर भेद करने की कारण है नहीं। जब आज्ञा नाम सम्यक जाकर जी उनको समझाया जाता है जिन्हें समझ में नहीं आता, जिन्हें समझ में नहीं आता उनको समझाया जाता है। डेली वो विदिशा से भोपाल जो डाउन कर रहा है, भाई का समझाने का ऐसे जाइए ऐसे जाइए ऐसे जाइए, भाई का जानना, भाई का बताना, चुप पहली बार कहीं जाने का योग कर रहा है तब उसे समझाए। लेकिन जो डेली अप डाउन कर रहा है भाई का समझाने, तो ऐसे यहाँ तुम डेली डेली नहीं, हर पल अनुभव कर रहे हो, हर पल अनुभव कर रहे, हर पल तुम उच्चारण कर रहे, हर समय तुम श्रद्धा को भाव जागृत रख रहे, हर समय जिनवाणी सुनने के बाद में अंतः का थोड़ा चिंतन कर रहे। अब उसे समझाओ कि तुम भैया मन से सुनियो, जिनवाणी से सुनियो, जिनवाणी सुन रहे थोड़ी सी बुद्धि से सुनियो, थोड़ी सी मन से सुनियो, थोड़ी सी भाव लगा के सुनियो, थोड़े से तुम जल्दी समय पे आके सुन करे, थोड़े से ऐसा ही अज्ञान में समझाया जाता। और थोड़े से जब मोक्ष मार्ग पे भी आता है तो मोक्ष मार्ग में भी सम्यक के भेद बनते हैं। वे भेद भी सब बाहर की व्यवस्था है, वे भेद भी बाहर की व्यवस्था है कि जाको नाम आज्ञा सम्यक है, जाको नाम मूल सम्यक है, जाको नाम आज्ञा सम्यक है, जाको नाम वेद सम्यक है, जाको नाम उत्सव, जाको नाम छाय के, जाको नाम शुद्ध। ये सब उन्हें समझाया जाता है जिसे शुद्ध का पता नहीं, शुद्ध का जिसे बोध नहीं है, शुद्ध का जिसे अनुभव नहीं है, शुद्ध का जिसका अनुसरण नहीं है, शुद्ध की जिसकी दृष्टि नहीं है, उसे समझाया जाता है। जैसे एक बच्चे के लाने एक सोने की दुकान पे इसलिए परीक्षण दिया जाता है कि शुद्ध सोने की पहचान हो जाए, शुद्ध सोने की पहचान हो जाए, इसलिए सिर्फ दिया जाता है। लेकिन अब जब उससे पहचान हो गई तो वो पहचान करता रहे। तो एक बार यहाँ तुम्हें पहचान हो गई, माने हो गई, अब हर बार एक पहचान करता रहेगा, हर बार करता रहेगा तो फिर हमें पहचान हुई नहीं। तो ऐसे गुरु महाराज इतनी गहराई से शुद्ध सम्यक की विधि के साथ तुमको लेके चल रहे कि तुम्हारी हर क्रिया अध्यात्म से जुड़ी है, हर व्यवस्था अध्यात्म से जुड़ी है, हर चिंतन तुम्हारा अध्यात्म से जुड़ा है, हर भावना तुम्हारी अध्यात्म से जुड़ी है। तुम्हारी अध्यात्म की साधना के पंथ पे ही तुम वर्तमान में खड़े हो। भगवान ऐसे शाश्वत शुद्ध पंथ में खड़े हो, ऐसे शाश्वत शुद्ध पंथ में तुम जन्मे हो, और ऐसे शाश्वत शुद्ध पंथ में जन्मने के बाद एक गाथा जितनी भी अपनी मात्रा में बैठ सके उसे बैठाने का प्रयास करो, बैठाने का प्रयास करो। तो बाहर से पढ़ोगे ये तुम्हारा आगम का विषय है, जब भीतर से पढ़ोगे ये अगम का विषय है। अगम चलता है सम्यक से और आगम चलता है व्याख्या से। आगम में कोई ना कोई विकल्प होगा और अध्यात्म में कोई विकल्प नहीं है। अध्यात्म सम्यक ऐसी विधि है, ऐसा सम्यक वैभव है, ऐसा सम्यक नाम का गुण है
ऐसा सम्यक्त नाम की एक अखंड अवस्था है। अब सम्यक्त में भी अगर भेद कर रहे हो तो वो नए बन जाएगा, और अभी शुद्ध सम्यक्त को स्वीकार किया वो तुम्हारा अगम बन जाएगा। तो अगम बनाने की चीज नहीं है, अगम बनी बनाई चीज है। अगम बनाने की चीज नहीं है, अगम बनी बनाई चीज है। आगम में तो आचार्य ने कहा से ग्रंथ लिखा है, लेकिन वहां ग्रंथ लिखने की बात नहीं है। वो अगम सत्ता है, अखंड सत्ता है, त्रिकालिक सत्ता है, ज्ञान घन सत्ता है, शुद्ध सत्ता है, चैतन्य प्रभु है, महासागर है, ज्ञान का भंडार है, अनंत गुणों का भंडार है। ऐसी अखंड सत्ता का कितना अपन को बहुमान आता है, इस स्वयं का करो विचार। ऐसी शुद्ध सम्यक्त की निधि को गुरु महाराज ने कहा, शुद्ध सम्यक्त को कहा, शुद्ध सम्यक्त को कहा, तुम्हारी शुद्ध अवस्था को कहा, तुम्हारी सिद्धत अवस्था को कहा। और ऐसी सिद्धत शुद्ध अवस्था को यहाँ पहली सूत्र में, दूसरे अध्याय के पहली सूत्र में कहा। ओम कहते हैं परमेष्टि पद को, ओम कहते हैं परम पद को, ओम कहते हैं परमेष्टि भगवंतों को, और ओम कहते हैं अपनी निश्चित आत्मा को। देखो ओम के कितने भेद है, ओम के भेद कम से कम 100 तरह से, 108 तरह से सिद्ध किया एक ओम को। यहाँ एक ओम लिख दो, इस ओम को 108 तरह से सिद्ध किया। कितने तरह से सिद्ध किया? 108 तरह से केवल एक ओम को सिद्ध किया, और वो भी 108 तरह से सिद्ध किया। उसमें तो हजारों शब्द, पूरी जिनवाणी का द्वादशांग विस्तार ओम में ही। ओमकार ध्वनि अगम अपारा पावन अक्षर गर्विस्तारा। अब बोली चारों वेद शक्ति है जाती, माने काय से बन गया? ओमकार से सब भये, ताल पत्र फल फूल, प्रथम ताई को बंदी है, यही सबन को मूल। तो तुमने जब ओम को प्रणाम ही कर लिया, या ओम तो पद तुम्हारा अनुभव में आ गया, तो प्रगट प्रणाम करने कौन रह गया? कौन रह गया पहाड़ में प्रणाम करने के लाने? कौन रह गया? बोले फिर भी किसी को अगर पहाड़ में प्रणाम कर रहा है तो कहीं ना कहीं दीन है, कहीं ना कहीं पराधीन है, कहीं ना कहीं विकारीपन है। ऐसी उस अखंड शुद्ध अवस्था को बताया कि विकारीपन, दीनतापन, पर और पर्याय से दृष्टि हटाकर चैतन्य के महासागर में तुम डुबकी लगा, जिसका नाम ओम है। तो ओम माने ओम में भेद है, और अंतर में और चलो तो वहां जहाँ अभेद दशा की ओर उपयोग चल रहा है, उसका नाम है नमः। कि मैंने जो परम पद को स्वीकार किया, वो परम पद कहने का विषय नहीं, वो परम पद 5 परमेष्टि में बताने का विषय नहीं है कि इनको परम पद अनंत को है, इनको परम पद सिद्ध को है, या इनको साधु आचार्य उपाध्याय साधु, ऐसे भेद बताने वाला परम पद नहीं। परम पद तो एक है, ऐसा अभेद है, ऐसी अखंड अभेद सत्ता को गुरु महाराज ने नमः उसे स्वीकार किया। और जब स्वीकार किया तब नमः किया। नमः माने स्वीकार किया सो उसे नमन किया, स्वीकार किया सो नमन किया, और बाकी का पर वेदन चलता रहा। वेदन में विकल्प है, यहाँ नमः चला माने अंतर से कुटी अवस्था है कि मैंने जिसको स्वीकार किया उसको ही तो प्रणाम कर रहे हैं। माला रमण ग्रंथ में जैसे कह के आए थे, ओंकार वेदंती शुद्धात्म प्रणमामि नित्यं तत्काट सारा, ऐसे शुद्ध तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसा शुद्ध तत्व कैसा है? तो यहाँ छद्मस्तवाणी ग्रंथ में देखो, ओम नमः ओवन, ओवन अर्थात प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? तो ऐसा प्रकट हो रहा है। देखो स्वरूप अपने आप में प्रकट स्वरूप है, उपयोग एक बाहर की व्यवस्था है। उपयोग स्वरूपयोग भी नाम पाएगा, अशुद्ध उपयोग भी नाम पाएगा, और शुद्ध उपयोग भी नाम पाएगा। इन तीनों उपयोग को समझने के लिए थोड़ी सी एक बात जरूर अनुभव में ले लो। तीन उपयोग को समझने के लिए केवल समझ लो, पर कई बार दिमाग में बैठ जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। घटना अग्नि की 6 मुनियों पे एक सी घटी। 6 मुनि माने 5 पांडव और 1 दीपांजलि, इतनी है आया ना। उन्हें भी गर्म आभूषण पहनाए गए, और दीपांजलि को भी अग्नि का संयोग बना। ऐसा घटना एक सी घटी, और 5 और 6 दीपांजलि, 5 पांडव 6वें दीपांजलि, इन 6 की दशा भिन्न भिन्न रही। कैसी रही? कि जिसका उपयोग शुद्ध हुआ तो वे मोक्ष चले गए। शुद्ध उपयोग हुआ ना,
तो भी मोक्ष चले गए। और जिनका शुद्ध शुद्ध उपयोग हुआ सो मोक्ष चले गए, जिनका विशुद्ध उपयोग हुआ वे सर्वार्थ सिद्धि चले गए, और जिनका अशुद्ध उपयोग हुआ वे नरक गति चले गए। दीपावली कहाँ चले गए? आत्मा कहाँ चली गई? नरक गति चली गई। क्यों? कि भूले गए थे। एक अशुद्ध उपयोग का परिणाम, अशुभ उपयोग का परिणाम मानो कि जीव आत्मा नरक गति चली गई। और विशुद्ध देखो, अशुद्ध से हटे विशुद्ध में जो ठहरे, इस साधर्मियों पे कितना घोर अवसर, भाइयों का उपयोग नहीं था, भाव का था, साधर्मी जन पे कितना घोर अवसर हो रहा है, इतना उपयोग के परिणाम का परिणाम नाम पाया विशुद्ध। तो बोले जितना राग हुआ उतने में भी चले गए सर्वार्थ सिद्धि। और जिन्हें ना परिवार संसार दुनिया ना साधर्मी ना कुछ नहीं, और तो और जिनकी शरीर से दृष्टि हट गई, शरीर पे दृष्टि नहीं है, संयोग पे दृष्टि नहीं है, एकमात्र स्वरूपस्थ दशा हुई, तो वो शुद्ध उपयोग स्वरूपस्थ हुआ। तो स्वरूपस्थ से हुआ कि सिद्धत्व को उपलब्ध हो गया। तो सिद्धत्व को उपलब्ध हो गया, ये अवस्था रही। और मुनिराज की जो सर्वार्थ सिद्धि गए उनकी अवस्था अलग रही, और जो नरक चले गए उनकी अवस्था, नरक चले गए माने एक, चले गए नहीं माने चले गए माने एक गए, एक गए माने एक पाए, और बाकी के स्वर्ग गए सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष, इतना संभाव। ऐसे जितनी देर तुम जिनवाणी सुनते हो, जितनी देर जिनवाणी की शरण में बैठते हो, असल में राग की, कर्म की, मोह की, मिथ्या की, संसार की संस्कार इतने तेजी से प्रज्वलित करते हैं, इतने तेजी से प्रभावित करते हैं, इतने तेजी से प्रभावित करते हैं कि भगवान जिसको हमने सुना है उसकी हम सुन नहीं पाते, जिसको हमने जाना उसकी हम पहचान नहीं पाते, जिसमें हमें ठहरना था उसमें ठहर नहीं पाए, जिसको हमें समझना था उसको नहीं समझ पाए, और पर्याय में कहते चले जाते हैं। अनंत कहानी निकल जाती है, अनंत यात्रा चलती रहती है। इसलिए भगवान यहाँ दृष्टि बिल्कुल एक माने एक, तो एक दृष्टि का क्या है कि जहां से प्रकट हो रहा है उस अवस्था को देखो। तो कहां से प्रकट हो रहा है? ओम नमः, तो ओम माने वो परम पद, नमः माने उपयोग, शुद्ध उपयोग जैसी अवस्था, उसे स्वीकार किया। उसने किसे स्वीकार किया? ओम ने जो प्रकट हुआ उसे स्वीकार किया, तो वो स्वीकारता में क्या आया? सिद्ध, सिद्धा भी नहीं, सिद्ध है, सिद्ध है कि नहीं? इसलिए सिद्ध में शुद्ध में भी अंतर है। बोले शुद्ध है कि सिद्ध है? शुद्ध है कि सिद्ध है? अरे शुद्ध में भेद है और सिद्ध और अभेद है। सिद्ध में और शुद्ध में इतना अंतर है कि शुद्ध विलसती अवस्था है और सिद्ध वो अवस्था है जिसमें से शुद्ध विलस रहा है। या ऐसा समझ लो कि सिद्ध वो कमल है और शुद्ध उस कमल की सुगंध है। कमल शुद्ध पर्याय है और सिद्ध स्वभाव। कितना अंतर आ गया भगवान? शुद्ध और सिद्ध में कितना अंतर है? बोले शुद्ध विलसती अवस्था एक पर्याय परिणाम पा रहे, क्योंकि वो शुद्ध है। तो शुद्ध माने कुछ चल रहा है और सिद्ध माने जिसमें कुछ है ही नहीं। ऐसा सिद्ध माने अखंड है और शुद्ध माने अविकल्प है। तो ये परिपूर्ण सत्ता सिद्ध है। यहाँ शुद्ध नहीं, देखो कैसी है? सिद्ध है। कैसी है? सिद्ध। कहाँ है? पापा शुद्ध है कि नहीं? तो शुद्ध तो है। शुद्ध माने तुम स्वीकार करोगे तो शुद्ध है, और चाहे स्वीकार ना भी करो तो यहाँ शुद्ध अशुद्ध के नाम की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप में सिद्ध है। सिद्ध है माने सिद्ध है, सिद्ध है माने सिद्ध है। तो ऐसी सिद्ध अवस्था को सिद्ध नमो, नमो माने प्रगटता हुई, उस प्रगटता में नमो, और प्रगटता का जहाँ वेदन का उसका नाम नमः। अब ये तो मंत्र है गुरु महाराज को, और बाहर के संसार में परिभ्रमण करने वाले मंत्र चाहिए।
मोह माया में भटकने वाले मंत्र चाहिए। संसार में सुखी कैसरा के मंत्र दे दो। संसार में हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि घर गृहस्थी अच्छी चलत रहे, भले पाप परिग्रह करत रहे लेकिन गृहस्थी अच्छी चलत रहे। कितनी विडंबना, माने पाप परिग्रह करत रहे, मोह माया कर्म चक्र को छूटे ना, वैराग्य को संयम को भाव जागे ना, बस आशीर्वाद हो दे दो तुमको दे दो आशीर्वाद, बस और कुछ नहीं। काय की गृहस्थी अच्छी चलती है, संसार अच्छा चलता रहे, माने संसार में रहने को आशीर्वाद दे दो ताकि संसार में अच्छी से रह जाए। अरे भगवान संसार का आशीर्वाद ले, आशीर्वाद सिद्धालय का। एक ही सूत्र में गुरु महाराज ने इतनी गहरी अनुभूति दी भगवान, शायद इतनी पकड़ में आ जाए। ओ माने परम पद, पांच परमिष्टि भी नहीं, परम पद, और ऐसे परम पद की जहां स्वीकृति हुई, माने उपयोग उस तरफ झुका, इसका नाम है झुका। सो देखो उपयोग स्वभाव की ओर झुका, इसका नाम है नमः। और झुके में जो रुका, उस रुके का नाम है भुवन। पहले तो परम पद कहते ना, मैं परम तत्व परमात्मा ही, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, तो ये तो ठीक है, इस विशुद्ध आत्मा परमात्मा माने परम पद। तो इस परम पद की ओर जो उपयोग झुका, उसका नाम तो है नमः। और रुके झुकने में जो रुका, उस रुके का नाम है भुवन। जैसे एक छोटा सा पत्थर ऊपर फेंका पर वो नीचे आ गया, देखते ही देखते ऊपर गया और नीचे आ गया, तो ऊपर गया, अगर वो रुकता नहीं तो नीचे कैसे आता? तुम नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, वो गया और नीचे आ गया। बोले तो इतना समझ ही नहीं पाए, तो वो रुक भी गया और चला भी गया और नीचे बैठ जमीन पे आ भी गया। कितनी सी देर लगी? एक छोटा सा कणिका दिया, कुछ नहीं फेंका, और फेंकने के बाद इतनी तेजी से ऊपर गया, अगर वो वहां रुका ना होता तो ज्यादा ही रहता ऊपर, लेकिन गया भी और वहां रुका भी, तब तो वो वापस आया, क्योंकि उसका जाने की दिशा अलग थी और आने की दिशा अलग है। जाने की दिशा उसकी ऊर्ध्वगमन थी और आने की दिशा उसकी अधःपतन है। तो अधःपतन माने वो वहां रुका, तब तो दिशा बदली। अब दिशा समझ में आ नहीं पाई, बोले जब तक तुम निर्णय नहीं कर पाए, तो ऊपर गया, रुक भी गया और नीचे भी आकर गिर गया। अब नीचे गिर गया, उसे उठा रहे, उसे उठा रहे, नीचे गिर गया, उसे उठा रहे। तो ये भगवान आत्मा सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझ पाया, चैतन्य प्रभु इतनी सी कहानी नहीं समझ पाया, चैतन्य प्रभु ऐसी अवस्था को नहीं समझ पाया कि वो पत्थर फेंका माने गया सो धर्म द्रव, और रुका सो अधर्म द्रव, और चलता रहा सो आकाश द्रव। आगमन कार्य की, इसमें जाने आने की क्रिया कार्य हो गई। गया सो धर्म द्रव, रुका सो अधर्म द्रव, फिर चला नीचे को सो फिर धर्म द्रव। लेकिन जाने में और आने में और रुकवे में कौन सा द्रव रहा? बोले वो रहा आकाश द्रव। आकाश द्रव की अवगाहना और काल द्रव अपना काम करता रहा। जैसे एक समय मात्र समझ लो, एक सेकंड में गया वो काल गया, एक समय मात्र जैसे समय को समझ लो, उतनी देर में रुका वो भी काल द्रव, और जो वापस आया तो जितने देर में जाने आने रुकने में काल लगा, वो काल द्रव भी काम कर गया। पत्थर है अचेतन जड़ उद्गल, वो भी द्रव्य रूप अपना काम कर गया, लेकिन ये जानने वाला भगवान आत्मा था, ये नहीं समझ पाया, इसीलिए वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ पाते। एक उद्गल द्रव्य के चक्र में पड़ के कितना समय निकल जाता, कितना समय निकल गया। थोड़ा सा समय और शेष बचा, उस थोड़े से समय में कम से कम एक बार अनुभव करो, एक का निष्ठतातम। इसका नाम छद्मस्तवाणी, मन समझाने को तो सही में यही है। बात पुण्य की प्रकृति है कि गुरु महाराज के ये सूत्र को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या अनुभव में ले रहे हैं, या अनुभव में लेने की प्रीति को प्रयास को भावना भा रहे हैं। कैसी भावना भाव? तो ओम माने परम पद,
नमा माने उपयोग स्वभाव और झुका और रुका, तो रुका सो झुका सो नमा और रुका सो उवन, रुका सो उवन, और जो वहां व्यक्त हुआ उसका नाम है सिद्ध, जो व्यक्त हुआ उसका नाम सिद्ध है। और जब सिद्ध में सिद्धत्व दशा का अनुभव रहा, सिद्ध माने सिद्ध, सिद्ध माने सिद्ध, बोले शुद्ध है कि सिद्ध है, बोले तुम शुद्ध सिद्ध को विकल्प मत करो, वो तो जो है सो ऐसा सिद्ध अवस्था का अनुभूति रूप अवस्था जो बनी, और ऐसे आनंद के निमग्नता में जब डूबे, और जब उस सिद्धत अखंड शुद्ध सत्ता की अनुभूति भई, उसका नाम है नमो। नमो माने नमो और नमा माने ठहर गए, ठहर गए माने ठहर गए। तो यहाँ दो बार नमा क्यों आया? एक बार नमा आया उपयोग की अपेक्षा, एक बार नमा आया शुद्ध उपयोग की अपेक्षा। शुद्ध उपयोग में ठहरे और एक तरह उपयोग ठहरा। अब कैसे क्यों आया दो बार? देखो, एक बार में चतुष्टय का दर्श हुआ, उसका नाम उपयोग, और एक बार चतुष्टय पूर्ण प्रकट हो गया, उसका नाम नमा। एक बार चतुष्टय प्रकट हुआ, उसका नाम नमा। और एक बार साधु की श्रेणी का आरोहण करते हुए 12वें गुण स्थान को विक्राश कर 13वें गुण स्थान में पहुंच गए, तो पहुंच रहे हैं सो नमा, और पहुंच गए सो फिर नमा। नमा माने शुद्ध उपयोग भी जहां काम खत्म, अरे ठहर गए माने ऐसी ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। एक मंत्र अच्छे से पढ़ लो, ओम नमः सिद्ध में जो ही अच्छे से पढ़ लो। है दूसरे अध्याय में छद्मस्तवाणी ग्रंथ में दूसरे अध्याय में देखो कितना समझा, कितना दूसरे अध्याय देखो दूसरे अध्याय में कितना समझा रहे भगवान। एक ही बार अच्छे से जय मंत्र पढ़ लो, ओम नमः सिद्धमय अच्छे से पढ़ लो, ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ऐसे ही पढ़ लो, और ओम ह्रीयम श्रीयम अरहंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम धुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम, ऐसे ही मंत्र को अच्छे से पढ़ लो। नमोकार मंत्र अच्छे शुद्धता पूर्वक पढ़ लो, और दर्शन पाठ पूजा करो तो कम से कम वही आवाज से अच्छे कर लो। जाप करो तो भी अच्छे से करो, जाप करो तो भी कम से कम ईमानदारी से करो, और ऐसी भावना के साथ में तुम आज बैठे हो यहाँ, तो यहाँ जाकर महाराज लेके चल रहे, उस गहराई से लेके चल रहे। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः माने एक शब्द में परम पद में स्थित कर दिया गुरु महाराज, ऐसी अखंड सत्ता को उपलब्ध करा दिया। और ऐसी जब अंतर में वो दशा प्रकट भई, उद्दीपन स्वामी, यहाँ कहा है अनंत परमात्मा केवल ज्ञानी को, उत्पन्न स्वामी तारण तरन केवली समय 5 लाख 319 माने गुरु महाराज ने वो भाव यहाँ आया, जैसे महावीर का संवत्सरण लगा था, तो ऐसे संवत्सरण में जहाँ 5,53,319 जीवों ने बैठकर एक आत्मसात आत्मा का अनुभव, ये देशना सुनी, प्रभु की देशना सुनी, जिनवाणी को सुना। जिनवाणी को सुनने के बाद भगवान जिनने सुना और अपने को गुना, अपने में चुना, उनका कल्याण का मार्ग बना। जो नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए, तो वो बाहर जी भटकते रहे, भटकते महावीर के संवत्सरण के सामने भी भटकते रहे, और सुलटने वाले सुलटते गए। अब ऐसे संवत्सरण में बैठने के साथ में ये भीतर से चलते चलना, बाहर का संवत्सरण बाहर है, और भीतर का संवत्सरण भीतर से लगा। अब भीतर के संवत्सरण में क्या था? अनिमोद कमलावती रुइया जिन विधि, विधि कहते हैं अनुभूति को, ऐसी अनुभूति अनिमोद, कौन ने अनुमोद में करी? कमलावती। कमलावती कहते हैं ज्ञायक परिणति को, कमलावती कहते हैं ज्ञान की परिणति को। कमलावती कहा है ज्ञायक परिणति को, कमलावती कहा है अखंड शुद्ध अवस्था को, कमलावती कहा उस ज्ञान की निर्मल 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 विमल या ममल परिणति को, ज्ञान की ऐसी ममल परिणति। रुहिया कहा है अपने स्वभाव की रुचि को, रुहिया अपनी स्वभाव की रुचि, जिन कहा अंतरात्मा को, विधि कहा कि अगर उपयोग शुद्ध उपयोग स्वरूप रूप ठहरा तो क्या की विधि है, बाकी सब संसार को चक्र।
अगर यहाँ ठहरे तो विधि सही है, और संसार के चक्र में ठहरे तो फिर संसार ही संसार का कारण है। इसलिए भगवान कहीं कोई कुछ नहीं है तो कल्याण है, और कहीं कुछ माना तो सब कुछ है। कल्याण करना है तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन भगवान इस मार्ग पे चलते हैं, अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, क्योंकि उस तरह के जीव मिल जाते हैं। यह संसार में भांति भांति के लोग आ रहे हैं पकड़ में, ज्यादा कठिन नहीं, वो जल्दी पकड़ में जाएगा। जा संसार में भांति भांति के लोग, कछु है देवता, कछु है मनुष्य जैसे, और कछु है तेजकृत, और कछु है चूल्हे जो। क्यों कहा ऐसा सब? किसी ने तो कहा है, ये शब्द आया क्यों आया? किसी ने तो कहा। तो ये चार तरह के मनुष्य माने चार गति के बंद की तैयारी करते रहते। बंद की कैसे करते रहते तैयारी? जा संसार में माने एक संसार में। कौन से संसार में? बोले जा एक ही संसार में। बोले कौन सा संसार? बोले संसार इति संसार है। संसार इति संसार, यहाँ जीव का संचरण चल रहा है। 24 ठाणा की अपेक्षा जिसका जहाँ जन्म भी हो रहा है, मरण भी हो रहा है, पर जीव का नहीं हो रहा। पर संसार इति संसारा, वो संसार में रह रहा है, रच रहा है, बच रहा है, इसलिए भोग रहा है, कर्म कर भी रहा है, वो बन भी रहा है, भोग भी रहा है। तो जहाँ में चार तरह के लोग हैं, कहीं भी देखो चार गति की अवस्था के समझने के लिए केवल चार तरह के लोग। समय मिलता है बहुत थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा समय मिला, बहुत थोड़ा सा समय मिलता है, और इस समय में कहीं भी निर्णय, चाहे घर में, समाज में, देश में, दुनिया में, मकान में, सफर में, कहीं भी यात्रा करके समझ लो, बस एक बार में समझ में आता है कि यह संसार में भांति भांति के लोग। कैसे भांति भांति के लोग हैं? ट्रेनों में कभी सफर करो, कितने लोग कितनी के एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में वो आ रहा है, कोई कहीं जाते जा रहा है, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, तो सब खरीदने वाले बैठे, सब करेंगे, और तो और भाई झाड़ू लगाने वाले भी झाड़ू लगा रहे, सब कर रहे, सब बदे व्यवस्था। अरे भगवान, तुम एक कोचिंग वो कोच देखो, या एक यहाँ बैठी हुई सभा देखो, सबके परिणाम अलग अलग है। एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, निमित्त एक है, जीव अनेक है, और सबके परिणाम भिन्न भिन्न। सबके परिणाम भिन्न भिन्न है। निमित्त कौन सा है? निमित्त तो एक है ना, जिनवाणी तो एक है, जिनवाणी एक है, निमित्त एक है, और जीव कितने हैं? अनेक। निमित्त एक है, जीव अनेक हैं, और सबके परिणाम भिन्न भिन्न हैं। अगर सबके परिणाम एक से ही हो जाए तो बोले एक से क्यों नहीं होंगे? बोले अगर एक से ही हो जाए तो 48 मिनट में कछु से कछु हो जाए। सबके परिणाम जैसे शुद्ध उपयोग के शरीर में डूबने की हो जाए तो सब केवल ज्ञान जैसी अवस्था को उपलब्ध हो जाए। अगर स्वभाव मानवा चाह, अगर स्वभाव में ठहरने के परिणाम हो जाए तो कम से कम मनुष्य गति स्वभाव मानवा चाह, थोड़ी सी नम्रता विनम्रता अगर आ जाए, एक सी आ जाए तो, एक सी आ जाए तो मनुष्य गति का बंद हो, और पाप ही पाप के परिणाम एक से ही आ जाए सबके तो नरक गति का बंद हो जाए। और अगर माया ही मायाचारी के एक से ही आ जाए तो त्रियंच गति का बंद हो जाए। और सराग संयमा संयमा काम निद्रावाल तपांसी दैवश्य, अगर संयम ही संयम के भाव सबको हो जाए तो भी कम से कम देह गति का बंद हो जाए, उपयोग स्वभाव में डूब जाए सबका तो 48 मिनट में केवल ज्ञान हो जाए। लेकिन भगवान हर जीव के भाव अलग अलग चलते हैं, और निमित्त एक है, जीव अनेक है, और सबके भाव भिन्न भिन्न है। ये निर्णय करा करो हर समय। घर में देखो, दुकान में देखो, अरे तू छोटे छोटे बच्चों की एक सी दशा नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? क्योंकि उनकी दशा। और हर समय ये सूत्र हम सब जगह बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि दो की अकल और शकल कभी एक सी नहीं मिलेगी। अकल मिल जाए थोड़ी बहुत तो शकल नहीं मिलेगी, और थोड़ी बहुत शकल भी मिल जाए तो अकल नहीं मिलेगी, क्योंकि शकल जब नाम कर्म की व्यवस्था है। सकल सकल माने डब्बा शरीर, चाहे नाम कर्म की व्यवस्था, इसमें चलेगा अघातिया कर्म और अकल में चलेगा घातिया कर्म। अकल माने बुद्धि,
बुद्धि माने ज्ञानावरणीकरण की पर्याय। तो वह ज्ञान आत्मा का गुण है, वह गुण पे जो आवरण हो रहा है उसका नाम है बुद्धि। तो बुद्धि चलेगी, उसका नाम है बुद्धि। अगर छयोत्सव में जा रही है, पर्याय में जा रही है, विभाव में भी जा रही है, तो वो जो आवरण हो रहा है उसका नाम है ज्ञानावरणी। तो ज्ञानावरणी आत्मा का एक आवरण है, एक आवरण अवस्था हो गई आत्मा पे। अब ऐसी आवरण अवस्था को इतना सा पक्का निर्णय करो, इतना सा पक्का निर्णय करो कि दो की अकल और सकल एक सी क्यों नहीं मिलेगी? बोले इसलिए नहीं मिलेगी कि अगर एक सी मिल जाए तो वे फिर घातीय कर्म नाम पा जाएंगे या अघातीय नाम पर पा जाएंगे। अघातीय अलग है और घातीय अलग है। तो अघातीय कर्म की व्यवस्था या नाम कर्म की व्यवस्था, सकल, सकल माने जा व्यवस्था जा की है, और अकल माने बुद्धि, जा तुम्हारी घातीय कर्म माने भीतर की व्यवस्था। तो अब भीतर के जो व्यवस्था है उसका माने आत्मा के जो अनुजीवी गुणों का घात करे उसका नाम घातीय करे, और जो बाहर से प्रतिजीवी गुणों का घात करे उसका नाम है अघातीय। प्रतिजीवी को गुणों का घात करे सो तो होगा अघातीय, और अनुजीवी गुणों का घात करे सो घातीय। जैसे तुम चले जा रहे हो, बाहर में मोबाइल पड़ा है और भीतर जेबों में नोटों को बटुका रखो, कार्ड वगैरह रखे, ये दोनों भाव समझ में आ रहे। एक पड़ोसी बैठा तो उसने क्या घटना घटाई, तो मैं तनक सी पलक झपकी, इतने में वो मोबाइल उठा के ले गया। जो तो मतलब वो बाहर की व्यवस्था का घात करके ले गया, चला गया वो। फिर और ही तुम्हारी पलक झपक गई, ज्यादा गहरे में ही सो गए, ज्यादा ही गहरे में सो गए तो जेब भी कट गई। आया ना वहां पकड़ में? अनुजीवी गुण का भी घात हो गया और प्रतिजीवी गुण का। मोबाइल भी गया और जेब में बटका में पैसा धरे थे सो आया ना भगवान। कैसे चला गया? बोले समझ नहीं पाए। बोले कैसे नहीं समझ पाए? बोले थोड़ी नींद आई, सो तो भाव जो बाहर को घात और ज्यादा ही गहरी नींद आ गई तो जेब कट गई। अब बता भगवान, और ज्यादा ही गहरी नींद आ गई तो वो तन्ना कहीं और था और उतरे जाके कहीं। जय को मतलब है कि तुम इतने अच्छे घाट पे बैठे थे, जिनवाणी की शरण के घाट पे बैठे, जिन सब की सुनने की तुम घाट पे बैठे, जिनवाणी समझने की तुम घाट पे बैठे, तो तन्ना कहीं और था, उतर कहीं और थे। समझना कुछ और था, समझ कुछ और गए। रहना कहीं और था, चले कहीं और गए। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे कि भगवान अनमोद है। अनुमोदना भी करो तो कम से कम बात चीज की अनुमोदना करो जिसमें मिथ्या की सपोर्ट ना, जिसमें मिथ्या पर पर्याय का कोई सपोर्ट ना हो। अनुमोदना करो एक की निष्ठुरता। छोटी सी तुम्हारी दुकान है, जनरल स्टोर है, संयोग की बात कोई 10 रुपये लेके आया और बोले 2 चक्कू दे। कितने के दे? बोले 5-5 रुपया के। 2 चक्कू उसको दे दिए 5-5 रुपया के। वो आने जाकर कितनी हिंसा करे, काय की? बोले जो चीज वैसे सही नहीं हो रही होगी, कोई भी कुछ गलत है, किसने अनुमोदना हुई? तो बोले हम क्या करें, हमारा काम तो बेचने को है। अरे तो बेचने को तो है, पर ऐसी चीज तो मत बेचो जो भगवान आत्मा दुख का दूसरे जीवों को घात का कारण बन गया। बोले हम लोग अभी नहीं हमें तो मतलब अच्छे नहीं है। तो तुम्हें मतलब कैसे नहीं? अरे जे मोही लोभी व्यापार पाप के सेवन का काम नहीं करना चाहिए। माने ऐसा व्यापार ही मत करो जिसमें पाप का सेवन होता। समझ में नहीं आता। आज भगवान जब 84 के चक्र में पंच परावर्तन की यात्रा में अनंत काल की इसकी यात्रा चलती रहती है जीव की, तो देखो आज कोई समझने वाला नहीं। कौन? आज निगोद से जीव निकले ही नहीं है, अनंत निगोदिया अनंत काल से निकले ही नहीं है। अन्यथा वे ऊपर की दुनिया देखे ही नहीं। माने क्या दुनिया समझ लो, माने जो एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण अनंत काल से कर ही रहे, निकले ही नहीं है, अनंत ही निगोदिया नाम पा रहे हैं। कुछ निकल गए, लौट लाट के फिर वहीं पहुंच गए, तन्ने को दिया हो गया। इसलिए यहाँ भगवान थोड़ा सा समय मिला है, अनुमोदना भी करो तो ऐसी स्वरूप की अनुमोदना करो, स्वरूप की साधना की अनुमोदना करो, संयम के मार्ग पर चलने का प्रयास करो।
मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करो। आप जिनवाणी सुन रहे हो तो कम से कम जिनवाणी की अनुमोदना करो। तो कहीं जनवाणी संसार वाणी की कर्म कसाई की अनुमोदना करते ही तो करने वाला होता है एक और भोगने वाले होते हैं अनेक। आ रहा है ना भगवान पकड़ में। करने वाला जैसे ऐसे समझो, जल्दी से कोई जा रहा है वो बैठ नहीं पाया, क्योंकि भले वो बिना टिकट का दौड़ के बैठ रहा हो, चलते चलते गाड़ी तो उस दूसरे ने देखा, अरे अरे बोली हमारा मित्र हमारा मित्र चढ़ नहीं पा बैठे, उसने पीछे क्या हो गया, करने वाला एक। अब अगर उसमें हजारों आदमी बैठे हैं पूरी ट्रेन में तो भोग कितने रहे, कितने भोग रहे हैं? आ रहा है ना भगवान। करने वाला कौन था? एक। अरे बोले साहब चेन इसलिए विषम परिस्थिति में खींचना चाहिए। अरे तो बात ठीक है, लेकिन बाकी पहले दशा तो देखो, तो वो तो बिना टिकट बैठ रहा है, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है पढ़ना? अरे कोई गिर रहा होता या कोई कुछ हो रहा होता या कोई दूसरी बात होती, चेन उसमें सब परिस्थिति की थी। माने एक व्यक्ति ने एक अपने अनुराग के प्रणाम से उसने खिड़की में से देखा, अरे दौड़ रहा बैठ नहीं पाया, पर कौन है? बोले हमारा मित्र ही था, या हमारा पड़ोसी है, या उस अपना कोई तुम्हारा परिजन, कोई भी समझ। यहाँ केवल व्यक्ति की बात है, वो उस बात को समझो कि वो पड़ोसी दौड़ रहा था और देखा जरा सा चेहरा से, अरे बोले जी तो हमारा मित्र है। क्या करा तुम? चेन भी थी, पर वो मित्र से ज्यादा नहीं पूछी चलत कि तूने टिकट ले ला कि नहीं। अरे बोले जा मत कुछ पहले तो तू काहे कि अगर वो कहेगा कि नहीं हमने नहीं लिया तो इतना वो कह नहीं सकता, क्योंकि तू पहले टिकट लेके आ फिर दूसरी ट्रेन से आना, इतना कह नहीं सकता क्योंकि वो तो हमारा मित्र है। अरे भगवान एक मित्र एक परिणाम के कारण 1 मिनट की अगर गाड़ी रुक गई ना तो गलत रुकी ना, ईमानदारी से तो नहीं रोकी, आया गलत ही रोकी ना। कैसी गलत रोकी? तो करने वाला एक और भोगने वाले। अब 1 मिनट में जितना कर्म जीवों के बने, हर आदमी के मुंह से यही आवाज निकलती है, लेवा खिंच गए। हमारे परिणाम कुछ निकलते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था को यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, भगवान करने वाला एक होता है और भोगने वाला नहीं। तो जिसने वो चैन खींची, एक तो पहला बंद उसे मोह का परिणाम, और दूसरा वो फ्री टिकट बैठा, उसका कर्म का बंद भी उसके मोबाइल में जमा हुआ। और जितने जो जीव रुके इतनी देर, उसका कर्म का बंद भी उसके मोबाइल में जमा होगा। अरे बोले इतने समय क्या होगा? बोले इतने समय कुछ नहीं होगा, अनंतानंत कर्म तो वैसे ही बंद हो रहा था और बंद कर लिया। बोले कैसे बंद हो गया? एक तो चिकनी गेहूं मिली और प्लास्टिक की बोरी मिल गई और रस्सी भी बांधने वाली प्लास्टिक की मिल गई। बस ऐसी दशा भाई, नीचे गिरा गेहूं पूरे बिखर गए। तो ऐसी अवस्था में जब वहां पहुंचेंगे तो ये गुरु महाराज इतनी गहराई से समझा रहे हैं, इतनी एकाग्रता से समझा रहे हैं, इतनी स्थिरता से समझा रहे हैं, वो बात को नहीं ले पाए। ले लिया अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो समझने का प्रयास करो। अनुमोदना भी करो तो ऐसी अनुमोदना करो, अनुमोदना करो एक ही उससे। ये ट्रेन में बैठने के बाद भी नहीं पूछा कि तूने टिकट ले लो तो नहीं, पूछी नहीं, तू तो बस बैठ गया, उतरना था वहां उतर गया, जहां जैसा होना था उतर गया। लेकिन कितनी अनुमोदना हो गई संसार की। ऐसे यहाँ अरे तुम एक अनुमोदना, भगवान महावीर एक थे, तीर्थंकर आदिनाथ एक थे, एक जीव उस परम दशा को उपलब्ध होकर परम दशा को उपलब्ध हुए, परम प्रभुता को समझकर वो परम प्रभुता को उपलब्ध हुए। ऐसी अवस्था को उपलब्ध हुए, करोड़ों जीवों का, लाखों जीवों का मोक्ष का मार्ग भी बना। और एक जीव अगर पतनता की ओर चले तो लाखों जीवों के वो मार्ग भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए भगवान अनुमोद
अनुमोद भी करो तो ऐसी अनुमोद न करो जाको नाम अनुमोद ना है। पाप विषय कसाय के संसार की अनुमोदना करते बोले हमने पुण्य कर लो, वो पुण्य भी नहीं है, विख्यात में ट्रांसफर हो जाएगा। आज नहीं हुआ, अरे आज का नहीं हुआ, उसी समय हो रहा है, उसी समय। क्यों? क्योंकि अभिप्राय सही नहीं, अभिप्राय सही नहीं है, बंद पे बंद होता चला जा रहा, वो बंद पे बंद होता चला जा रहा, वो बंद को बंद मानता हुआ चला जा रहा। इसीलिए भगवान आत्मा थोड़ी सी देर सही अनमोद कमलावती रुइया जिन विधि। विधि माने आत्मा के अनुभव से जुड़ी अनुभूति, और रुइया माने आत्म स्वरूप का वो शुद्ध पुरुषार्थ जिसका नाम है रुचि अनुगामी पुरुषार्थ। तो यहाँ वो पुरुषार्थ नहीं है कि भैया बेटा है घर से लिया है तो माने कन्या लेके आ गए छोटा सो, बोले तुमने बड़ा पुरुषार्थ कर। माने बेटा है तुम कन्या लेके मंदिर आ गए तो बोले बड़ा पुरुषार्थ कर लो। जो पुरुषार्थ नहीं, अरे वह बेटा यार तुम मंदिर ले आए, वो कहूँ तुम्हें निश्चय जी ले दे, वह बात तो अलग हो गई। लेकिन भगवान अब तुमने क्रिया ये पुरुषार्थ मान लिया, तो यहाँ वो पुरुषार्थ नहीं, यहाँ वो पुरुषार्थ है शुद्ध उपयोग स्वरूप में पहुंचा, शुद्ध उपयोग स्वरूप में ठहर रहा है, शुद्ध उपयोग स्वरूप में ठहरा, वो भाव का जो जागरण भाव है उसका नाम पुरुषार्थ, उसका नाम पुरुषार्थ है। ऐसे पुरुषार्थ का नाम है रुइया। जिन माने अंतरात्मा और विधि माने अनुभूति। वो तो तारण स्वामी थे, तनक वन नहीं ठहर पाए, एकाध सन्नो ठहर जाते, एकाध सन्नो ठहर जाते तो उनकी दशा एकाध सन्न और ठहर जाते, 47 सन्न तक तो ठहर पाए, 48 सन्न तक और ठहर जाते, लेकिन जितना योग बना उतना ही ठीक। अपन उनका विकल्प ही मत करो। अपन तो क्या देखो कि हमें ऐसी निर्विकल्प स्वभाव की साधना करने का समय मिला, साधना करने का समय मिला, इस तत्व को पढ़ने का समय मिला, इन सूत्र को पढ़ने का समय मिला, इन सूत्रों को समझने पढ़ने का समय मिला, तो अनुमोद न कर पाएगी जाको नाम अनुमोदना, अनुमोदना अनुमोदना गाएगी अनुमोदिता मिलावती रुइया जिन विधि। ए अनुमोदना हुई। अब गुरु महाराज का यहाँ समसरण गोल समसरण लगा, महावीर का जब विपलाचल पर्वत पे लगा था। ऐसे समसरण में कितने जीव थे तो थोड़े से जल्दी पढ़ लोगे समझ में जाएंगे। ज्योति के बेली 700 कितने थे 700, मन पर जय ज्ञानी 500, गणधर 11, कितने गणधर थे 11, ओ प्रति गणधर 1400, अवधियानी 1301, संतत के बिल 3, अनवधि के बिल 3, राजा दानपति, जाको नाम तो राजा श्रेणी, राजा दानपति 1, सौदर्भ सर्गी 8000, जति सिद्ध गति 8000, अनुत्तर गति 4000, पूर्व धर 3000, अर्जिका 36000, श्राविका 3 लाख, श्रावक 1 लाख, शिक्षक 90,000, उपवादी 400। कितने हते देखो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय रूप, अखंड चतुष्टय को जो व्यक्त ना करने दे वाक सब नाम को बात। उपयोग पर्याय से जुड़े वाक नाम को बात बना, उपयोग विभाव से जुड़े वाक नाम सब को बात बना, उपयोग पर्याय में रस ले सुखवादी बना, उपयोग पर्याय की ओर जुड़ रहा है सुखवादी बना, उपयोग विभाव की ओर जुड़ रहा है सुख पर्याय खंड बना, और उपयोग जहाँ सही सत्ता में न ठहर के पर पर्याय का रस ले रहा है उसका नाम ही उपाधि बना है। उपाधि इसलिए जहाँ संसार में कैसे लोग कितने भांति भांति, ऐसे ही गुरु महाराज समझाए भगवान थोड़े से पूरा कर लो। कुमादी 400 पार 9 दिन 45, योग जान दिन 6 3919, सोके न
मुक्तिगामिनो अनमोहे कमलावती रुइया जिन 700 ज्योति के बेली संसर्ग मुक्तिगामिनो सोके न विधि उत्पन्न संसर्ग ज्योति सिर रुइया जिन। यहाँ तक तो रही संवत्सरण के महावीर के संवत्सरण में जितने जीव थे उनकी गणना रही 5,53,319 ये रहे संवत्सरण में, यहाँ तक उनकी गणना रही। अब ये यहाँ से 25 नंबर के सूत्र से है ये गुरु महाराज को अंतर में ज्योति प्रकट भई। कौन सी ज्योति प्रकट भई? बोले अनंत ज्योति प्रकट भई। और ऐसी अनंत ज्योति में अरे एक एक ज्योति का नाम देखो कितना गहरा नाम। कौन सी ज्योति प्रकट भई? उत्पन्न संसर्ग ज्योति सिर रुइया उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती। पहली ज्योति कौन सी प्रकट भई? कमलावती। और दूसरी उत्पन्न ज्योति चरणावती उत्पन्न ज्योति कर्णावती उत्पन्न ज्योति वृंदावती। वृंदावती माने बिल्कुल निर्विकल्प परिणति। कर्णावती माने परम पारणामिक भाव जैसे उत्कृष्ट परिणाम वाली। और उत्पन्न ज्योति भक्तावती उत्पन्न ज्योति जयनावती उत्पन्न ज्योति सवनावती उत्पन्न ज्योति इसावती उत्पन्न ज्योति रमनावती उत्पन्न ज्योति दीप्तावती उत्पन्न ज्योति उक्तावती उत्पन्न ज्योति अतलावती उत्पन्न ज्योति लग्नावती उत्पन्न ज्योति उल्लासावती उत्पन्न ज्योति विलसावती उत्पन्न ज्योति हर्षावती उत्पन्न ज्योति विद्यावती। इति ज्योति संसर्ग सब सही कामनी। सही कामनी का मतलब है बोले ये ज्योति प्रकट हो रही है सब केवल नहीं, अरे तुम्हारे पास तो अनंत शक्ति है। ये तो सत्रह ही है गुरु महाराज, तुम्हारे पास तो अनंत सही कामनी माने अनंत शक्ति के तुम भंडार। और ऐसी शक्ति के भंडार में मन पर जाए ज्ञानी 500 सोके न मोक्तिगामिनो विधि सवन जिन। ये सब अंदर की देखो स्थिति। सवन माने श्रेष्ठता, दीप्ति माने प्रकाश, कलन माने ध्यान। देखो ये नाम है ना सवन जिन माने श्रेष्ठ अंतरात्मा की परिणति, दीप्ति जिन माने प्रकाशित परिणति, कलन जिन माने ध्यान में ठहरी परिणति, अगम माने बिल्कुल अगम माने अगम। तो ऐसा अगम स्वरूप सत्ता में सुख रयन माने रत्नात्रय की अभेद परिणति अंतरात्मा, शुक्र रमन माने इसमें ठहरने की परिणति, विगस रमन माने अपने आप विलस रही है, वसु रमन जिन माने सिद्ध के 8 गुण अपने अंदर प्रकट हो गए, अपने आप प्रकट हो गए भगवान वसु रमन। और क्या होगा? सहज जिन अपने आप प्रकट हो रहा, अपने आप प्रकट हो रहा। सहज जिन रमन श्रेण राय चंद्र धनु प्रतिगण धर 1400 शोके मोक्तिगामिनो ज्ञानोदयी अनमोहे कमलावती रुइया जिन। ये अनुमोदना भाई और ऐसी अनुमोदना के साथ छद्मस्त वाणी ग्रंथ के अध्याय में साधना है गुरु महाराज की अनुभूति के सूत्र है गुरु महाराज के। यहाँ तो केवल अभी पढ़ने में आते हैं, सुनने में आते हैं, वांचन में आ रहे हैं, लेकिन भगवान जितना तुम सुन रहे हो उससे थोड़े अंतर में वाचन तो करो, लेकिन तनक पाचन भी करो। आगे समझ, वाचन भी करो, तनक वाचन भी करो। जल्दी से मोटरसाइकिल निकलती है, बाल बच गए माने बच गए, बाल बच गए तो तनक और आगे होते तो वो एक्सीडेंट से हो जाते, तो बच गए ना, और वो गया आया ना। तो ऐसे क्या कहाँ बाल बच गए, तो यहाँ भी जा समझो भगवान बाल बच गए। विद्या के चक्र में अगर कहीं अटक गए होते या मोह माया के चक्र में भटक गए होते तो भगवान कहाँ बच पाते। जो कद्यापि गुरुतार कहो नहीं हो तो अवतार मिथ्या भव सागर से कैसे लेते पार। अगर अन्य गति में जीव से मनुष्य में होता तो कहाँ बच पाता भगवान, कहाँ बच पाता। कोई माया मिथ्या राग रंग लीला में इसकी यात्रा चलती। जैसी दूसरों की यात्रा देख रहे हो, जैसी दूसरों की यात्रा को अभी देख तो रहे हो,
ऐसा जीव नहीं समझ पा रहा तथ्य को, लेकिन तुम तो कम से कम वहां से बच गए, तो इधर कम से कम अब तुम वांछन कर रहे हो, और जब वांछन कर रहे हो तो कम से कम वांछन के साथ में पाचन भी करो। पाचन करोगे तो जब तारण हारता की विधि तुम्हें कल्याण में आएगी, और पाचन नहीं तो कर ले, और पाचन नहीं कर पाए तो वही 84 को चक्कर चलाओ चल रहा है, आगे भी ऐसा चला जाएगा। लेकिन अब चक्कर नहीं चलेगा, अब हमने ऐसे भाव को समझ लिया। कौन से भाव को समझ लिया? संयत के बिना सारा आचरण फलीभूत न कहते ही का चिकल जे पहले होना चाहिए, सम्यक जे मुक्त पहले, चाहे दान पूजा पाठ का छुट्टी करा दो भगवान, है ना। सम्यक के बिना सारा आचरण एक क्रिया रूप कोई फलीभूत नहीं है। अज्ञानियों पर ज्ञानियों का रोष नहीं होता, अज्ञानियों पर ज्ञानियों का रोष नहीं होता। स्वयं आत्मवैरी पर पे करना कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता, उसके भाग नहीं उठेंगे, भाग नहीं उठेंगे, हैं। स्वयं आत्मवैरी पर पे करना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां को भाग नहीं जगह ना, वहां को भाग नहीं जगह। ऐसे यहाँ पाप युक्त व्यापारों के त्यागी धन्य है, माने पाप से जो क्रिया होती है ऐसे बात। बोले कहीं कहीं, बोले कौन सी तो, बोले कीटनाशक दवाई बेच रहे, अब बेचने वाले बेच रहे हो धर्म दृष्टि रखो, लेकिन भगवान दृष्टि यहाँ रखो एक की, अब क्या वो दूसरा धंधा भी तो कर सकता, लेकिन नहीं, वहां में ज्यादा लाभ दिख रहा। अरे भगवान लाभ तो दिख रहा है, लेकिन कितना विख्यात का क्रम करता है। एक नाम लिखा है ऊपर से दूध का टैंकर, वहां में लेके जा रहा है शराब की बोतलें, तो ऐसे जीवों को क्या कर सकते हो? उस ड्राइवर को इतनी कीमत दी गई कि तुझे 2 दिन के अंदर 1 महीना की तनख्वाह दी जाएगी, माने केवल तू तो लेके जा, फंसे तो तेरी तू जान, लेके जा तो तू, तो जितने 1000 रुपया देंगे, पर जो माल वहां से वहां तक पहुंचा। अब ऊपर क्या लिखा है? या दूध का टैंकर या जे टैंकर, वो टैंकर, और उसमें क्या रखा है? बोले पकड़ा जाए तो तू जानिए, और बच जाए सो तू जानिए, लेकिन इतना पैसा तो जेब पानी। उस पैसा के लोभ के कारण कितने जीवों को रास्ता भर मधुस करता गया। मधुस माने जहां वो रिश्वत सिफारिश कैसे गया, लेकिन वह पहुंचा। बड़ा अज्ञान का फैलाव है भगवान, इतना अज्ञान का फैलाव है कि जो जी माने तुम्हारे नहीं है, कोई नहीं, अपने मन में मत समझना, हम तो बताते हैं, कहीं पढ़ने में आया। इतना खतरनाक जब काली खोपड़ी वाला कहीं जो जी कि रिश्वत लेते ही पकड़ाया, और रिश्वत देके छूट गए। कैसे पकड़ाया? कहीं किसी ने 10 रुपया की रिश्वत ली, पकड़ा गया, तो 20 वाले ऊपर वाले को 20 दिए, वो छूट गया। कहीं 20 वाला पकड़ा गया, तो वहां 40 दे सामने वाले को, वो छूट गया। 40 वाला पकड़ा गया, उसने आगे वाले को 80 दिए। बड़ी विडंबना है भगवान, इतनी भगवान रिश्वत लेते ही पकड़ाया, और रिश्वत ही देके जो संसार को अज्ञानी महानित्य देखते हुए, इसलिए पाप युक्त व्यापारी के त्यागी सब धन्य, और किसी की सम्यक श्रद्धा का हनन मत करो। हनन माने बात सम्यक श्रद्धा की कोई परिणति जागृत है, बात का हनन मत करो। ऐसे यहाँ धर्म स्वभाव आत्म तत्व के साधक धन्य धन्य है। धर्म स्वभाव है, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक ये सारे धर्मी है, और अनंत भगवान धर्मात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। मोरी लोभी देही व्यापार में पाप का सेवन, ऐसा दान भी निष्फल है, दान भी निष्फल है। और आगे झूठे वचनों को कहने वाला बालक पंडितों को भी धिक्कार है। झूठे वचन माने तो लोभी गुरु लालची चेला वाला, तो ऐसा ये धिक्कार है। झूठे वचनों का सेवी अनंत संसारी है, मिथ्या महापाप है। आगे 126 नंबर करवा चौथ मनाते ना, संसारी जी सब मनाते थे करवा चौथ, गणगौर, पाप नवमी, और ये दशहरा होली आदि ये सब मान्यता मिथ्या है। अनुमोदना मत करो, अगर अनुमोदना कर रहे तो वही परिणाम संसार के चक्र से जुड़ रहे। बोले क्या करें? कची मत करो, घर के द्वार बंद करके भीतर बैठो, नहीं तो बोले क्या करें? देखने तो पड़े, तो देखने पड़े, रास्ता ले वही ले। इसलिए क्या करें? बोले कची मत करो, द्वार बंद करो, घर में बैठ के माला फेरो।
आया ना, वो हिंदा तो कर सकते और कच्ची नहीं तो जहां वहां ना जाके जहां बैठो चित्यालय में आके ना आके कहीं नहीं जाके कितने चित्यालय में बैठो भगवान आके और थोड़ा सा भी अगर इस संसार के व्यवहार का त्याग का चक्र निभाया तो बस भगवान संग लपेटा में अनंत यात्रा चल गए। तीव्र मिथ्यादि को जिन वचन भी हितोपदेश भी महादुरुष है, समझ में नहीं आता। आगे अशुद्ध हृदय को उपदेश देना भी व्यर्थ है। अशुद्ध हृदय अशुद्ध हृदय जानते हृदय में जो भीतर अशुद्ध हृदय को उपदेश देना भी व्यर्थ है। जैसे बंजर भूमि में गेहूं बोना व्यर्थ है, ऐसे यहाँ जिन धर्म के धारण से तीव्र दुखों का अभाव होता है, सुगुरु से धर्म श्रवण की भावना प्रतिपल रखना चाहिए। ऐसी धर्म की देशना है। तत्पंचनंदे आनंद मोचे आनंद सहा परम तत्व गुरु रे देव को कितनी को ज्ञान सहकार राम अर्थ